बीर आला ऊदल की कहानी के 134वें एपिसोड में आप सभी विद्वान श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, इससे पहले आला ऊदल की कहानी के इस ऐतिहासिक कथा के 133 एपिसोड मैं प्रसारित कर चुका हूं। जिन भाइयों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस प्लेलिस्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दूंगा। आप वहां से संपूर्ण प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं और आप शुरुआत से एपिसोड 1 से आला खंड इतिहास को देख सकते हैं, जो बड़ा रोमांचकारी वीर रस से परिपूर्ण है। यदि यह कहा जाए कि वीर रस से दूसरा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि आला खंड का मुकाबला करे, तो आइए मैं आपका ध्यान अब उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां वीर शाह का पुत्र सूरज बंदी बन जाता है। खबर सुनाई वीर शाह की, छत्रिन नीचे शीश नवाए, भागी फौजें बौरीगढ़ की, काऊ धरा धीर ना जाए। बंदन सुन के दो पुत्रन को दुखिया भयो यादवार आए, इंद्रसेन और मोहन बेटा इनको लियो तुरंत बुलाए। दोनों पुत्र वीर शाह के बंदी बन जाते हैं। वीर आला ने जोरावर सिंह और सूरज को बंदी बना लिया और बौरीगढ़ की फौजें भाग करके महाराज वीर शाह के पास पहुंचती हैं। और जब वीर शाह ने यह समाचार सुना कि उसके दोनों पुत्र बंदी बन गए हैं तो वीर शाह बड़ा दुखी हुआ और अपना पुत्र इंद्र शाह, चंद्रावली का पति, और उससे छोटा मोहन, उन दोनों बेटाओं को एक साथ अपने पास बुलाया और दोनों से कहा कि बेटाओ, तुम युद्ध भूमि का हाल जानते हो, हाल बताओ समरभूमि को, आशीर्वाद दियो हर्षाए, करो तैयारी सब भाईन के संग, आलाय पकड़ दिखावो लाए। इतना सुन के सबई बेटा चल दिए समरभूमि हर्षाए। श्रोताओं, वीर शाह ने कहा कि मैं तुम सभी पुत्रों को यह आदेश देता हूं कि मेरे पुत्रों में से कोई भी ऐसा सूरवीर योद्धा छटे जो आला को बंदी बना करके मेरे चरणों में ला करके डाल दे। और जब यह बात वीर शाह के पुत्रों ने सुनी तो सभी पुत्र एक साथ तैयार हो गए, रणभूमि के लिए सुसज्जित हो गए। इतना सुन के सभी बेटा चलवे को है गए तैयार। चल के आए निज फौजन में, दो दो बांध लई तलवार, आके पहुंचे निज सेनन में, युद्ध को डंका दियो बजवाए, बाजे डंका रणबंका के, हाहाकार शब्द गयो छाए। पहले नगारा में बंदी भये, दूसरे सूर भये होशियार, तीसरे नांगर के बाजत खन, छत्रिन बांध लिए हथियार। जो सेना थी इंद्र शाह की और मोहन की, उस सेना ने तुरंत हथियार बांध लिए, आनन फानन में अपनी कवच कुंडल अस्त्र शस्त्र सुसज्जित कर लिए और रणभूमि के लिए तैयार हो गए। दाढ़ी करखा बोलन लागे, विप्रन कीन वेद उच्चार, रण की मोहर बाजन लागी, रण को होन लग्यो व्यवहार। चलदई सेना बौरीगढ़ ते, हाहाकारी परे सुनाए, घरी मुहूर्त के अंतर में समरभूमि में पहुंची आए। आला ऊदल मलखे सुलखे, ढेबा मैनपुरी चौहान, सब रण सूरन ते समिया में भारी भीड़ दीख मैदान। इंद्र शाह अपने छोटे भाई मोहन को साथ में लेकर के, अपनी भारी विशाल सेना को साथ में लेकर के रणभूमि के लिए चल देता है। बौरीगढ़ की सेना बहुत जल्दी समरभूमि के मैदान में आ गई। उधर आला उदल, मलखान, सुलखान, ढेबा, ताला सैयद, इंदल, इन सभी को आकाश में धूल के गुब्बार उठते हुए दिखाई दिए। सब रण सूरन ते समिया में भारी भीड़ परी मैदान, उड़ी कबूतरी मलखाने की, हौदन ऊपर पहुंची जाए,
मलखे मारे तलवारन सो घोड़ी दे टाप के घाय। वीर मलखान की कबूतरी घोड़ी सज करके तैयार थी और उदल अपने घोड़े पर बेंदुला पर सवार था। वो भी रणभूमि की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि बौरीगढ़ से कौन वीर योद्धा लड़ने के लिए आता है। मोहन ठाकुर उदय सिंह को परगो समर बरोबर आए, भई कसम का समर भूमि में और तिल डर डरा भोइया नाए। कोगत बरने रजपूतन की दोनों हाथ करें तलवार, रुंडन के रणभूमि ऊपर मुंडन के लग गए पहाड़। जैसे भेड़ा भेड़न पैठे, जैसे अहरन बिड़ारे गाय, तैसे मारे मलखे ठाकुर कायर भागे प्राण बचाए। है मर्दाना जिनको बाना, तेनर करें न तहां पर मार। कोगत बरने इंद्रसेन की दोनों हाथ बजे तलवार। रणभूमि में लाशों के ढेर उड़ गए। रणभूमि डेड बॉडियों से पट जाती है। मूढ़ों के रुंड और मुंड दोनों अलग अलग लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंद्रसेन जो वीर शाह का पुत्र था, दोनों हाथों से घमासान तलवार कर रहा है और महोबा की सेना को काट रहा है। बड़े लड़ैया बोरी वाले माने नहीं समर में हार, नामू फेरे मोहबे वाले दो कठिन करे तलवार। 1.5 पहर तक बजो दुधारो और बह गई रक्त की धार। बौरीगढ़ वाले भागे कबहू मोहबिया जवान, भुजबल थक गए दो दलन के सबके बिंगर गए औसान। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोनों पक्षों में। किसी पक्ष की जीत और हार होती दिखाई नहीं दे रही है। जिस समय युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध को देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस युद्ध का कोई अंत ही नहीं होगा। परी लहासे रणसूरन की, तिन पर रहे गीध हर्षाए। गिरे करारा जस नदिया में, तैसे गिरे ऊंट गज धाय। गोली ओली कतऊं बरसे कतऊं कठिन चले तलवार। छुरी कटारी कोई मारे और कौं कड़ा बीन की मार। गदा के ऊपर गदा चला में, ढालन मारे ढाल घुमाए। सरसर सरसर तलवारें से तीरन मन मन सन्नाए। देखिए श्रोताओं, युद्ध भूमि हथियारों से चमक उठी। दोनों ओर से घन घोर संग्राम होने लगा। छुरी कटारी गोलियां, जो जिसके पास अस्त्र है उन अस्त्रों से, उन शस्त्रों से युद्ध करने लगे। अपने अपने महाराज के लिए, अपने अपने नगर के लिए, अपने अपने देश के लिए और अपने अपनी शान के लिए क्षत्रिय युद्ध कर रहे हैं। धम 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 बजे नगारा, मारा मारा परे सुनाए। झमझम झमझम झीलम झलके, नीलम रंग परे दिखलाए। चमचम चमचम भाला चमके, दम के उड़गन मनो आकाश। बम 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 छत्री बम बम के, भवके सूरन के प्रकाश। युद्ध की स्थिति तो आप जानते ही होंगे। जब दोनों ओर के वीरों की तलवारें रणभूमि में चमचमाने लगी। आस करें नहीं प्राणन की, ललित तेरण सूरन रीत सदा है। प्राण की नाश की कीर्त प्रकाश की आस नहीं, सुख या विपदा है। वीर की शान की आन की मान की ठान ठने मलखान यदा है। शान की आन करे रण ज्वान, जो प्राण पयान किए तिप सदा है। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है और क्षत्रिय अपनी शान के लिए मर रहे हैं। कट कट के अलग गिर रहे हैं। कट कट सूर गिरे धरणी पर, बड़बड़ करें क्षत्रिय वार। कोगत बरने मलखाने की रण में कठिन करे तलवार। घोड़ा बेंदुला को चढ़वैया, नाहर उदय सिंह सरदार। गनगन मारे रजपूतन को, बेटा दशराज को लाल। मोहन ठाकुर बौरी वाला, आला वीर शाह को लाल। जब दोनों ओर के वीर योद्धाओं ने सैनिकों को मारना आरंभ किया तो दोनों ओर के प्रधान सेनापति उदल और मलखान और उधर मोहन ठाकुर और इंद्र शाह आगे बढ़ते हैं। विकट लड़ाई की संयोग में कायर भागे लीने प्राण। बड़ो लड़ैया भीषम वाला, आला मैनपुरी चौहान। लड़े चौड़िया दिल्ली वाला, बेटा लड़े पिथौरा क्यार।
कोगत वर्ण इंद्रसेन की दोनों हाथ करे तलवार। मलखे बोले इंद्रसेन से, जीजा मानो कही हमार, बहनी ब्याही तुमरे घर में, तुम ते सदा हमारी राहार। अभई मसाला कछु बिंगरो ना, अनुभल नहीं कीन करतार, विदा कराए बिन हम जाए ना, मानो सत्य वचन सरदार। जब इंद्र सहा दोनों हाथों से तलवार चला रहा है, उधर चौड़िया राय पृथ्वीराज चौहान का प्रधान सेनापति चौड़ा और उसका पुत्र ताहर दोनों हाथों से घनघोर तेज चला रहे हैं, क्योंकि उस समय वो आला की तरफ से युद्ध कर रहे थे और इंद्रसेन के मोर्चा पर कोई भी वीर योद्धा टिक नहीं पा रहा है। जब ये स्थिति मलखान ने देखी तो मलखान दोनों हाथ जोड़ करके इंद्रसेन से कहने लगे कि हे बहनोई, तुम हमारी कही मानो, हम तुमसे सदा पराजित हैं। यदि तुम हमारी बहन चंद्रावली को विदा करा दें तो हमारी तुम्हारी कोई रार नहीं रहेगी।